अच्छा जी, अभी हम थोड़ा सा प्लूराइटिस को पढ़ने लगे हैं। प्लूराइटिस बेसिकली आपको पता है इचिंग को कहते हैं, ये एक सिम्टम है, ठीक है। ये कोई डिजीज़ नहीं है, इट्स अ सिम्टम ऑफ वेरियस डिजीजेस। हम वहाँ पढ़ने लगे कि उसके क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। तो प्लूराइटिस के हमारे पास प्राइमरी कॉजेज़ होते हैं, सेकेंडरी। प्राइमरी से मुराद ये है कि स्किन का अपना कोई इशू है, खारिश स्किन पे होती है ना, तो स्किन का या तो अपना कोई इशू है, उसको हम कहेंगे प्राइमरी। सेकेंडरी का मतलब कि कहीं और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको स्किन पे खारिश होनी शुरू हो गई। अब जो प्राइमरी कॉजेज़ हैं उनको हम फर्दर 2 में डिवाइड करते हैं, ठीक है। वो क्या क्या है हमारे पास, वो हैं जनरलाइज्ड और लोकलाइज्ड। मतलब पूरी बॉडी पे आपको पूरी बॉडी की स्किन पे खारिश हो रही है, या फिर ये कि किसी ख़ास जगह पे खारिश हो रही है। तो अगर तो पूरी बॉडी की स्किन पे खारिश हो रही है, किसी खास जगह हो रही है, दोनों के केस में एक जो कॉमन कॉज होता है वो एक्जिमा होता है, ठीक है। और अगर किसी खास जगह पे खारिश हो रही है तो उसके डिफरेंट कॉजेज़ हो सकते हैं, जिस तरह अगर जनरलाइज खारिश हो रही है पूरी बॉडी पे तो उसमें स्केबीज़ है, कोई एलर्जिक रिएक्शन या एनाफाइलैक्सिस हुआ है आपको, तो अर्टिकेरियल रैश वो पूरी स्किन पर आते हैं, किसी खास जगह नहीं आता। स्केबीज़ हो गया, अर्टिकेरिया, एक्जिमा हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा हमारे पास होता है इसमें ज़ीरोडर्मा ऑफ ओल्ड एज, और यानी कि ओल्ड एज पे स्किन ड्राइनेस हो जाती है, उसकी वजह से होता है। और उसके अलावा प्री बुलस पैम्फिगोइड, ठीक है। और जो लोकलाइज्ड कॉजेज़ होते हैं, मतलब कि किसी खास जगह पे खारिश हो रही है लेकिन वो स्किन की ही किसी डिजीज़ की वजह से रही है। तो उसमें आपके पास हमने 6 पीस पढ़े थे लाइकन प्लेनस के, उसमें एक प्लूराइटिस भी था, तो लाइकन प्लेनस है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास पेडिक्यूलोसिस है, टीनिया वर्सिकुलर, टीनिया पीडियस जो भी होते हैं, टीनिया इन्फेक्शन जो कि फंगल इन्फेक्शन होते हैं वो हैं। लाइकन प्लेनस, पेडिक्यूलोसिस, टीनिया इन्फेक्शंस, और उसके अलावा डर्मेटाइटिस, हेपेटिक हॉर्मोन्स, ये 4 लोकलाइज्ड कॉज ऑफ प्लूराइटिस। फिर जो सेकेंडरी कॉज ऑफ प्लूराइटिस है ना, उनको हम डिवाइड नहीं करते एज सच, लेकिन उनकी बहुत सारी कॉज हो सकती हैं। आपको लिवर में कोई प्रॉब्लम है, आपको किडनीज़ में कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई ब्लड का डिसऑर्डर चल रहा है हेमाटोलॉजिकल, कोई एंडोक्राइन मेटाबॉलिक डिजीज़ है, कोई HIV इन्फेक्शन, मैलिग्नेंसी, साइकोजेनिक होते हैं, ठीक है। सो इसको लिस्ट तो याद रखना ईजी है। लिवर में मसला किडनी में है, ब्लड में है, मेटाबॉलिक है, मैलिग्नेंसी इन्फेक्शन या फिर साइकोजेनिक। अब उनकी आपने थोड़ी सी याद रखनी है कि किस वजह से हो रहा है प्लूराइटिस और ट्रीट कैसे करना है। तो किस वजह से हो रहा है वो तो हम हर कॉज के साथ डिस्कस कर लेंगे, लेकिन उसका ट्रीटमेंट किसी भी चीज़ का आपने याद रखना है कि जो भी अंडरलाइन कॉज है पहले तो आपने उसको ट्रीट करना है। जो भी कोई सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, यानी ऊपर से आप वैसलीन की तरह कोई इमोलियंट लगा के उस खारिश को सूद कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये कि स्पेसिफिकली आपने प्लूराइटिस को किस तरह से किस कंडीशन में ट्रीट करना है। जैसे अब हम थोड़ा सा उल्टा जाते हैं, पहले साइकोजेनिक ईजी सा लग रहा है ना, तो साइकोजेनिक का कुछ नहीं पता उसमें खारिश क्यों होती है, और हल उसका यही है कि आप जो है उस पेशेंट की साइकोथेरेपी करें, डिप्रेशन है डिप्रेशन ठीक करें, एंजाइटी ठीक करें। मैलिग्नेंसी में कुछ नहीं पता क्यों खारिश होती है, हल सिंपली यही है कि आप उसको जो भी उसके कैंसर का ट्रीटमेंट है वो दें। आप खारिश को ऐसा ठीक नहीं कर सकते, वो डिज़ीज़ सेटल होगी तो खारिश खुद ही सेटल हो जाएगी। तो ये दोनों यहाँ पे हमारे पास सॉल्व हो गए। फिर HIV इन्फेक्शन की अगर हम बात करें ना, आपको पता है HIV इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है, उसमें आपको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होते हैं। तो वेरियस इन्फेक्शंस हो सकते हैं, इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फेस्टेशंस हो सकती है, इओसिनोफिलिक फॉलिकुलाइटिस है, सेबोरिक डर्मेटाइटिस है, अननोन कॉजेज़ भी हो सकते हैं। तो जब अगर इन्फेक्शन इन्फेस्टेशन है आप उसको ठीक करें। इओसिनोफिलिक फॉलिकुलाइटिस है, आप स्टीरॉइड्स हैं, अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशंस दें। कोई कॉज नहीं पता तब भी अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन है। सेबोरिक डर्मेटाइटिस है, उसको ट्रीट करें। मेलिसीजा फरफर की वजह से होता है तो आप एंटी टायरोस्पोरल ट्रीटमेंट देंगे, जो भी हम पढ़ेंगे उसको, ठीक है। फिर उसके बाद ये कि ये 4 हैं, इन 4 में अगर आप हेमाटोलॉजिकल तो देखें, इसको भी याद रखना बहुत इजी है। मैं ऐसे में जिनको याद रखना इजी है उनको पहले से ही बता रही हूँ ताकि एंड के लिए कम चीज़ रह जाए, तो आप मोटिवेटेड रहोगे कि और ईजी लगेगा आपको। तो हेमाटोलॉजिकल डिजीज़ में एनीमिया अगर है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की वजह से खारिश होती है, आप आयरन रिप्लेसमेंट करो, एनीमिया करेक्ट करो। पॉलीसाइथेमिया रुब्रा वेरा है, कुछ नहीं पता किस वजह से होता है, कहते हैं एक्वाजेनिक प्लूराइटिस होता है। इसके अलावा लिम्फोमा, ल्यूकीमिया, जो आपके पास माइलोमा है, सब में प्लूराइटिस हो सकता है और कुछ नहीं पता क्या कॉज है, और एज सच उसको आप ट्रीट भी नहीं कर सकते। अंडरलाइन कंडीशन ट्रीट करें तो शायद सेटल हो जाए। फिर आपके पास आ जाता है एंडोक्राइन डिजीज़, डायबिटीज़ है, तो आपको होता है डायबिटीज़ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट, इन्फेक्शन होंगे कैंडिडा वगैरह, उसकी वजह से खारिश होगी तो आप इन्फेक्शन को ट्रीट कर दो। फिर थायरोटॉक्सिकोसिस, कोई हाइपर थायरॉयड है, क्यों कुछ नहीं पता क्यों खारिश होती है, हाइपो का भी नहीं पता। कार्सिनॉइड सिंड्रोम जो होता है 5HT मीडिएटेड, उसका भी नहीं पता। फिर आपके पास 2 ही रह जाते हैं एंड पे, लिवर और रीनल फेलियर। तो रीनल फेलियर में यही है कि कॉज ऐसा नोन नहीं है, कहा जाता है यूरीमिया की वजह से हो सकता है, तो ट्रीटमेंट यही है कि आप अल्ट्रावायलेट बी लाइट दे दो।
जो लिवर डिजीज़ है उसमें कहते हैं कि बाइल सॉल्ट्स एलिवेटेड होते हैं, उस वजह से खारिश हो सकती है। तो ट्रीटमेंट यही है कि आप बाइल सॉल्ट्स को निकालने के लिए कोलेस्टायरमीन दे दें और अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन दे सकते हैं। उसके अलावा एंटीहिस्टामिन्स वगैरह भी दे सकते हैं, ठीक है। और इन डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए आप कोई ड्रग ले रहे हैं तो उसके भी वजह से आपके पास प्लूराइटिस हो सकता है। जैसे कि लिवर डिजीज़ में कह रहे हैं ओपियोइड की वजह से, ओपियोइड का सेंट्रल इफेक्ट आता है, CNS पर उसका इफेक्ट आता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक पेशेंट को प्लूराइटिस होता है।